हाउ डू व्हाट ही मेड दिस एनिमेशन। ये जो ग्राफ इस प्रकार से जा रहा है, चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एंड प्रेस करके एक नया कॉम्प क्रिएट करते हैं एंड इसका नेम कॉम्प2 ही रहने देते हैं। जस्ट ओके पर प्रेस करते हैं और हमारा नया कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया। और पेन टूल लेकर एक रैंडम सा मैं शेप लेयर क्रिएट करता हूँ। एक रैंडम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी, आप इसे बाद में फिक्स कर सकते हो। इस फिल को मैं ऑफ कर देता हूँ एंड यहाँ से एक रेड कलर का स्ट्रोक ले लेता हूँ। इस स्ट्रोक में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। पेन टूल से यहाँ पर एक और पाथ ऐड कर देते हैं, इसको इस प्रकार से कर देते हैं। एंड इलिप्स टूल लेकर इस प्रकार से एक सर्कल क्रिएट करते हैं एंड इसका एंकर पॉइंट एकदम बीच में ही होना चाहिए। इसको स्ट्रोक को ऑफ कर देना है एंड इस पर क्लिक कर वाइट कलर का सॉलिड ले लेना है। शेप प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको इस प्रकार से छोटा कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आ रहा है ये हट जाएगा। इससे क्या होगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा, हाँ ये दिख रहा है कि नहीं। एंड इस पर मुझे क्या करना है, एक डीप ग्लो ऐड करना है, डीप ग्लो। एंड टिंट पर क्लिक कर इसको इनेबल कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ग्लो किस प्रकार का दिख रहा है। अब जितना चाहो उतना ग्लो अपने हिसाब से रख सकते हो। अब ट्रांसपेरेंसी पर मैं टिक क्लिक करूँ और क्या करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी पर एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड करते हैं और इसको 100 ही रहने देते हैं। पेज डाउन क्लिक करते हैं, 1 2 3 4 5, मैं 5 फ्रेम्स आगे आ गया, यहाँ आप देख सकते हैं। एंड इसके अमाउंट को कर देता हूँ मैं 80। जस्ट मैं वो फ्लिकर वाले एनिमेशन को क्रिएट कर रहा हूँ। एंड फिर से 5 फ्रेम्स आगे आकर मैं 10 फ्रेम्स पर आ गया हूँ। एक और की फ्रेम ऐड करते हैं एंड इसके अमाउंट को कर देते हैं 100। देखो अब यहाँ पर किस प्रकार का ये आपको यहाँ पर कुछ पता नहीं चला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये 100 से धीरे धीरे 80 पर जा रहा है, तो ये यहाँ पर फ्लिकर होकर नहीं पता चलेगा। फिर देखो ये 80 से धीरे धीरे 100 पर जा रहा है, तो इसको फ्लिकर करने के लिए मुझे इसकी फ्रेम को होल्ड करना पड़ेगा। तो सारे को सिलेक्ट कर राइट क्लिक कर होल्ड की फ्रेम पर क्लिक कर देना। अब देखो ये किस प्रकार का फ्लिकर हुआ ना, थोड़ा सा देखो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लिकर हुआ। और मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यू रहे। मैं क्या कर सकता हूँ, इस सारे की फ्रेम को कॉपी कर इस प्रकार से मैं पेस्ट कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर मुझे एक्सप्रेशन ऐड कर देना है। ऑल्ट होल्ड करके इस स्टॉप वॉच पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिखने का ऑप्शन आ जाएगा एंड इस एक्सप्रेशन हेल्पर पर क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टीज़ पर जाकर लूप और ड्यूरेशन ये नीचे वाले पर क्लिक कर देना है। अब देखो ये किस प्रकार का है, देखो फ्लिकर हो रहा है ना। अब ये फ्लिकर बहुत ही स्पीड में हो रहा है, तो सारे की फ्रेम को सिलेक्ट कर इस की फ्रेम को इस प्रकार से स्ट्रेच भी कर सकते हो। चाहो तो मैं इतना ही रहने देता हूँ, आप जितना फ्लिकर करना चाहते हो कर सकते हो। देखो ये इस प्रकार से फ्लिकर हो रहा है एंड इसे थोड़ा सा क्लोज ले आओ तो ये थोड़ा सा स्पीड में फ्लिकर होगा। तो मैं फ्लिकर पर खैर अभी ध्यान नहीं देता हूँ, जितना मुझे चाहिए बस मैं उतना एक रैंडम रख लेता हूँ। अब पहले क्या करते हैं, इस लाइन को एनिमेट कर लेते हैं ट्रिम पार्ट से। तो मैं एक प्रीसेट बना रखा हूँ, CN ट्रिम पाथ, CN ट्रिम स्टार्ट। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो ये की फ्रेम ऐड हो गया। बस सिंपल से ये एनिमेट होने लगा। खैर आप इसे सिलेक्ट करके ऐड पर जाकर यहाँ से भी ट्रिम पार्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन ये बार बार हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। दैट्स वाई मैं इसका प्रीसेट ही बना लिया हूँ। कोई ना, मैं इसका लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लेना। अब यू प्रेस करूँ तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ला कर रख देता हूँ। अब क्या है, ये थोड़ा सा स्लो जाएगा। चलो इतना स्लो रहने देते हैं, इतना चलेगा। पहले इस लेयर का कलर चेंज कर लेते हैं, येलो, एंड इस पर क्लिक करूँ, ये पोजीशन आ गया। इसको यहाँ पर फिट करने का एक आसान तरीका ये भी है, जस्ट इस पर जाओ एंड शेप पर जाओ और यहाँ पाथ पर जाओ, इसे कॉपी करो एंड इस पोजीशन पर यहाँ स्टार्टिंग में आकर इस तरह से पेस्ट कर दो। देखो अब क्या है, इसे थोड़ा सा मैं क्वार्टर कर देता हूँ। देखो ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। इसे आप चाहो तो यहाँ से अल्ट होल्ड कर यहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हो। देखो फिर भी ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कभी कहीं लग रहा है कि नहीं। कोई ना, मैं इस की फ्रेम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मुझे आसान तरीका नहीं यूज़ करना, मुझे क्या करना है, एक्सप्रेशन यूज़ करना है। तो करना कुछ नहीं, जस्ट अल्ट होल्ड करके इस पर क्लिक करना है एंड एक्सप्रेशन यूज़ करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेयर, और मैं लेयर को इस लेयर से लिंक कर देता हूँ। लेयर मेरा यहाँ पर क्या कर रहा है, लेयर हमारा जो है यहाँ पर
इस पूरे चीज़ को एक छोटे से वर्ड में डिफाइन कर रहा है। मैं चाहूँ तो इस लेयर की जगह पर ए भी लिख सकता हूँ, तब भी ये बात बराबर ही पड़ा। ये जो मेरा ये ए जो है ये सारे टेक्स्ट के बराबर है, मतलब या तो मैं फिर ये लिख सकता हूँ या फिर ये मैं ए लिख सकता हूँ, दोनों बराबर ही। दैट्स वाई यहाँ पर हम लेयर लिख देते हैं ताकि ये समझ में आए कि मेरा कौन सा लेयर है। इसको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कहते हैं, हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, वेरिएबल लेयर इक्वल टू दिस कॉम डॉट लेयर शेप लेयर। मैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर से मैं एक सेमीकोलन ऐड कर इंटरप्रेस करता हूँ एंड फिर से एक वेरिएबल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये इंटरप्रेस हो गया, तो मैं थोड़ा देर के लिए एक्सप्रेशन ऑफ कर देता हूँ एंड यहाँ क्लिक करता हूँ। एक नया वेरिएबल लेकर कौन सा पाथ लेना है, तो मैं यहाँ पर ये पाथ लिख देता हूँ, ये वाले पाथ को लेना है। पाथ मैं यहाँ पर लिंक कर दिया हूँ, इससे मुझे यहाँ पर इक्वल टू टाइप करना पड़ेगा एंड यहाँ पर फिर से सेमीकोलन ऐड करके इंटरप्रेस करूँ। फिर से वेरिएबल एक लेते हैं एंड यहाँ पर टाइप करते इस बार प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस स्पेलिंग कुछ भी नहीं है, बस समझने के लिए मैं लिखता हूँ और जावास्क्रिप्ट को इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। खैर, फिर से इक्वल टू ऐड कर इसको क्या करते हैं, थीम पाथ के, कहाँ गया हमारा थीम पाथ, हाँ यहाँ थीम पाथ के, इसको क्या करते हैं, इस थीम पाथ से लिंक कर देते हैं यहाँ पर बीच वाले से। बट यहाँ पर एक समस्या क्या है, यहाँ पर देखो तो ये हमारा थीम पाथ वो परसेंटेज में है और हमारा पोजीशन जो है वो परसेंटेज में नहीं है। इसको परसेंटेज में से पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसे 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब मेरा थीम पाथ जो है अब ये पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर फिर से इंटर प्रेस करूँगा। फिर से एक वेरिएबल लेना है जिसका नेम देता हूँ मैं पॉइंट। फिर से इक्वल टू टाइप कर अब यहाँ पर टाइप करते हैं पाथ डॉट पॉइंट ऑन पाथ। यहाँ पर पाथ डॉट पॉइंट ऑन पाथ जो है ये एक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में सिर्फ और सिर्फ आफ्टर इफेक्ट के लिए ही बनाया गया है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोग्रेस ऐड कर देता हूँ, हो गया ना, एंड सेमीकोलन ऐड कर इंटरप्रेस करते हैं एंड लास्ट लाइन ऐड कर देते हैं लेयर। मैं कौन सा लेयर, ये वाले लेयर को टाइप कर रहा हूँ। अगर मैं सेम लेयर इस प्रकार से अगर नहीं लिखता हूँ इस लेयर को तो एरर आ जाएगा। दैट्स वाई मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। वो सेम तरीका से लिखना पड़ता है। और लेयर डॉट टू कॉम्प, यहाँ पर टू कॉम्प जो है वो एक फंक्शन है। ये जस्ट ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को लेयर स्पेस से कॉम्प स्पेस में ला देता है। बस इतना ही मैं कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं पॉइंट को ऐड कर देता हूँ एंड ये सेमीकोलन। देखो आपको ये बार बार एक्सप्रेशन लिखना नहीं पड़ेगा, मैं एक्सप्रेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जस्ट उसे कहीं सेव करके रख लेना। अगर आपको इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना हो जस्ट उसे पोजीशन पर रखना एंड ऊपर वाले को उस लेयर से रिप्लेस कर देना। इस प्रकार से सिलेक्ट करोगे यहाँ एंड इस लेयर से रिप्लेस कर दोगे, देखो सेम चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ये मैंने किया, ये रिप्लेस हो गया ना। इस प्रकार से फेस को सिलेक्ट करोगे, पाथ को, एंड पूरा पाथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्ट करना और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना। मतलब इस प्रकार से मैंने सिलेक्ट किया एंड इसको इस पाथ से इस प्रकार से कर दोगे, मतलब जो लेयर से लिंक करना चाहते हो उस लेयर के पाथ से रिप्लेस कर देना। अब मैं इंटरप्रेस करूँ तो देखो हमारा ये वहाँ पर जाकर चिपक गया है। एक्सप्रेशन में फ़ायदा किया, इस लेयर को मैं सिलेक्ट कर जिससे पेन टूल लेकर इस पाथ को किसी भी तरह इंक्रीज़ करूँ तो देखो वो उससे चिपका हुआ रहता है इसमें, तो ये उससे लिंक ही रहेगा, है ना। क्या ही लग रहा है। मैं तो ये एनिमेशन बता दिया हूँ, बट धोबराटी में यहाँ जाकर देखें इसके ऊपर एक ओवरले यूज़ किया गया है। आप वो यूज़ करके वो सेम लुक ला सकते हो। एक लास्टली बस मैं इस पर एक टिप को ऐड कर देता हूँ, इसके अमाउंट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखो एनिमेशन तो मैं बना दिया हूँ, जस्ट इसमें उस प्रकार का लुक लाने के लिए जब क्रिएट करोगे तो इस पर कोई सा भी ओवरले यूज़ कर लेना, वो उस प्रकार का दिखने लगेगा। सो इस प्रोजेक्ट फाइल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड एक्सप्रेशन भी दे दूंगा, उसे जाओ एक दो बार यूज़ करो, आपको एक्सप्रेशन याद ही हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।